हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, यूपीएससी के थ्रू ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। दोस्तों, इसी डिपार्टमेंट के अंदर दो जबरदस्त पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर, दूसरी एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दोनों ही पोस्ट अपने आप में जबरदस्त लेवल की है। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करेंगे। इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज आपको समझाने वाला हूं, साथ ही पोस्ट डिपार्टमेंट वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही फ्रेंड्स पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज। साथ ही फ्रेंड्स इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड, जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां दोस्तों, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये वैकेंसी ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकली है। फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर यूपीएससी के थ्रू दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है, जिसमें से एक पोस्ट तो हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 418 रखी गई है। यह पोस्ट हमारी ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की है। इस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 159 रखी गई है। यह हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, यानी कि एपीएफसी की पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है। फाइनली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, जो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से, यानी कि 25 फेब 2023 से हो चुके हैं। साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 मार्च 2023 रहने वाली है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। दोस्तों, किसी एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए केवल 25 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। और अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 50 रुपए दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फीस रखी गई है। तो फॉर्म फीस बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही कम है। बाकी एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूबीडी या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किया गई है, इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है और एपीएफसी पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 17 मार्च 2023 तक होगी। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल बैचलर डिग्री पास मांगा गया है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है तो आप एपीएफसी वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है और आप एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब एक एग्जामिनेशन होगा जो कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा यूपीएससी के थ्रू। सेकंड स्टेज में आपके एक पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। डिटेल से दोनों स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट नाम सुन के घबराइएगा मत, ये एग्जाम ही है, बस इसको रिक्रूटमेंट टेस्ट नाम दे दिया गया है। एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम की टोटल मार्किंग 100 रहने वाली है। मतलब क्वेश्चन पेपर में 120 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगी, यानी कि 2 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का ये आपका एक एग्जाम
एग्जाम शेड्यूल कह लीजिए या फिर एग्जाम पैटर्न इसको एक तरीके से कह लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स दोनों ही पोस्ट का जो एग्जाम लेवल होगा वो डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट थोड़ी लो लेवल की है, एपीएफसी की पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की है। क्वेश्चन का लेवल आपका डिफरेंट रहने वाला है और दोनों ही पोस्ट के एग्जाम सिलेबस के कुछ टॉपिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो चलिए एक बार पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न का। कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल इंग्लिश से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजीली आप सोल्व कर लोगे। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि हिस्ट्री का टॉपिक है, जो नेशनल मूवमेंट है यानी कि जो आजादी के लिए स्ट्रगल रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इशू से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक आपको आगे बताऊंगा। साथ ही सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। सिलेबस मैं आपको आगे प्रोवाइड करा रहा हूं दोनों ही पोस्ट का, प्लीज रुकिए। साथ ही जो एपीएफसी की पोस्ट है, यहां पर कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर एक चेंज है, टॉपिक एक्स्ट्रा है, इंडियन कल्चर। ठीक है, यानी कि भारतीय जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, साथ ही करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, वहां पर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आएंगे। साथ ही प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बेसिक कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन आएंगे। साथ ही जनरल साइंस से भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक्स, साथ ही मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। और वही अगेन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पूरे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से इन्होंने नोटिफिकेशन में डिस्कस किया हुआ है। बाकी इन दोनों पोस्ट का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर से, कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक को आपको मोस्टली फोकस करना है। तो फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और हां दोस्तों, सिलेबस के साथ ही मैंने आपको इन पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर ही। वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि किस टाइप का एग्जाम आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है। तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का। तो एग्जाम को देख के घबराइएगा मत, उसको आप इजीली क्रैक कर लोगे अगर थोड़ी सीरियसनेस के साथ आप प्रिपरेशन कर दो इस एग्जाम की। तो एग्जाम बहुत बड़ा टास्क नहीं है, एग्जाम तो आप इजीली क्रैक कर ही लोगे। फाइनली बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। तो एग्जाम सेंटर बहुत बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। वैसे भी नोटिफिकेशन में ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सिटीज हैं उनके नाम दे रखे हैं कि कहां कहां पर एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास की जो सिटी है उसमें आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। फाइनली बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। दोस्तों जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको इसकी सेकंड स्टेज मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरव्यू किस तरीके से होता है, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, वो आपको डिटेल्स गूगल के ऊपर मिल जाएगी, एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। बाकी जब आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे आपके पास केवल टाइम रहेगा कि आप इंटरव्यू के ऊपर फोकस करो, तो आप निकाल लोगे अगर आप थोड़ा सीरियस हो इस रिक्रूटमेंट को लेकर। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन जनरल वालों को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स लेकर आने होंगे। साथ ही ओबीसी वालों के लिए क्वालिफाइंग मार्किंग इंटरव्यू में 45 मार्क्स रखी गई है। साथ ही एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्किंग 40 मार्क्स रखी गई है। क्लियर है? तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग आपके इंटरव्यू के लिए रखी गई है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा। दोनों मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाएगा और फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, एग्जाम आपका 100 मार्क्स का था लेकिन उसको 3 टाइम कर दिया जाएगा, यानी कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी जो मार्किंग हो जाएगी वो 300 मार्किंग हो जाएगी रिक्रूटमेंट टेस्ट की, मतलब एग्जाम की। साथ ही इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी आउट ऑफ 400 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि 300 मार्क्स हो गए थे एग्जाम के, क्योंकि 3 टाइम्स उनको कर दिया गया था और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू हो गए थे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए?
आपके 400 हो गए। तो भाई फाइनल कट ऑफ आपकी पोस्ट वाइज तो बनेगी, साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज भी बनने वाली है आउट ऑफ 400 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एपीएफसी की पोस्ट के बारे में, जो कि हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। ये बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे 5400 रुपए है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 85,000 प्लस के आसपास रहने वाली है, जो कि अपना आप में नेक्स्ट लेवल की सैलरी है, खतरनाक लेवल की सैलरी है। दूसरी पोस्ट हमारी एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे हमारा लगभग 4800 रुपए है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 65,000 के आसपास रहेगी। 60 से 65,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस के बाद मैंने आपको सैलरी बताई, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक सैलरी होती है उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलावेंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। उसके बाद इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है ईपीएफसी की पोस्ट के ऊपर वो 85,000 के आसपास मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक सैलरी मानी जाती है। और एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 60 से 65,000 आपकी सैलरी रहेगी। बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, किसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद दोनों में से 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जहां पर आप सीख रहे होते हैं लेकिन आपको स्टिपेंड प्रॉपर सैलरी मिलती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें यानी कि आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो दोनों ही पोस्ट का काम ऑलमोस्ट सेम है। बस एपीएफसी की पोस्ट थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट है, तो आपको यही काम थोड़े हायर लेवल पर करने होते हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट थोड़ी सी लोअर लेवल की है, तो यही काम आपको थोड़े से लोअर लेवल पर करनी होती है। काम क्या क्या होते हैं, जैसे कि रिकवरी टाइप के काम आपके इसमें होते हैं, साथ ही अकाउंट से रिलेटेड आपको काम देखने होते हैं, क्योंकि एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, इसको अकाउंट ऑफिसर भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के काम आपके होते हैं, साथ ही कैश रिलेटेड आप काम करते हो, सारा रिकॉर्ड आप ही मेंटेन करते हो। लीगल पेंशन से रिलेटेड सारे काम आप ही देखते हो। कोई नई स्कीम बनी है उसको एनालाइज करने का काम आपका होता है, उसको अप्लाई करने का काम आपका होता है आपकी ब्रांच के थ्रू। साथ ही कंप्यूटर रिलेटेड आप हमेशा सारे काम करते हो। साथ ही जो क्लेम्स है उनके सेटलमेंट से रिलेटेड आप काम करते हो। साथ ही पेंशन डिस्प्यूट है उनको सोल्व करने का काम आप करते हो, ठीक है। डिपार्टमेंट के अंदर जो इंक्वायरी है उसको कंडक्ट कराने का काम आपका होता है। साथ ही एमआईएस रिटर्न का काम भी आप ही के अंडर आता है। तो भाई जो एपीएफसी की पोस्ट है ना, इस पोस्ट के ऊपर तो आपको एक अलग कैबिन मिलता है, एक तरीके से आप पूरी ब्रांच को भी हेड कर सकते हो, जो सब ऑफिसर है, जो रीजनल ऑफिस है। साथ ही एनफोर्समेंट ऑफिसर की काफी बड़ी पोस्ट है, यह भी काफी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रह सकती है। काफी चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में काफी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं। तो उन रीजनल ऑफिसेज के अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। चांस है कि हेड क्वार्टर के अंदर जो इसका हेड ऑफिस है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर भी आपकी पोस्टिंग लोकेशन रह सकती है। वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी। क्लियर है? तो भाई ये इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो फाइनली फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स इस वैकेंसी रिगार्डिंग प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो आपको मिल ही जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद है लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।